धनबाद में सॉलिड वेस्ट प्लांट के निर्माण का ग्रामीण भारी विरोध कर रहे हैं। बलियापुर प्रखंड के रघुनाथपुर में प्लांट के लिए लगभग 20 एकड़ जमीन निगम को हस्तांतरित कर दी गई है, लेकिन ग्रामीणों ने कहा है कि वो जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और इस संबंध में मुखिया संघ ने भी डीसी को ज्ञापन सौंपा है। दूसरी तरफ डीसी ने विरोध करने वालों को चेतावनी दी है और सहयोग करने की अपील की है। धनबाद नगर निगम के गठन के साथ ही पिछले 11 सालों से सॉलिड वेस्ट के कचरों के निपटारे के लिए प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही थी। जमीन की समस्या हर समय सामने आ रही थी, लेकिन आज जब जमीन हस्तांतरित हो गई तो विरोध होना भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। सॉलिड वेस्ट प्लांट निर्माण का विरोध। प्लांट के लिए जमीन निगम को हस्तांतरित। ग्रामीणों ने कहा जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। मुखिया संघ ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। डीसी ने विरोध करने वालों को दी चेतावनी। कहा विरोध जायज नहीं, विकास में देना होगा साथ। अनावश्यक विरोध को सख्ती से निपटने की चेतावनी। यह है बलियापुर प्रखंड का रघुनाथपुर गांव। जिला प्रशासन ने गांव से सटे 20 एकड़ जमीन को सॉलिड वेस्ट प्लांट स्थापित करने के लिए नगर निगम को दे दिया है। ग्रामीणों ने इसका विरोध अब शुरू कर दिया है। ग्रामीण कहते हैं कि इस जमीन के चारों ओर रैयती जमीन है और प्लांट तक जाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना होगा। वे अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। का भविष्य की बात है, गांव को एकदम अस्तित्व मिटाने की बात है। उस योजना से हम लोग को अलग रखे। डीसी महोदय से अनुरोध है, यदि मिस्टेक हो गया है अफसरशाही के द्वारा फाइल में गहन विचरण नहीं करने के कारण, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि फिर से उनको जांच करें। और उनका यहाँ पर हम लोगों का गोचर ज़मीन है और उसके नीचे जो है हम लोगों का खेत है। तो ये जो डंप करेगा, ये गंदगी का जो ये रसायन जो निकलेगा वो हम लोगों का खेत को बर्बाद करेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बलियापुर प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया भी विरोध कर रहे हैं। सभी पंचायत के मुखियाओं ने जिला प्रशासन के साथ नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहीं दूसरी जगह जमीन देने का अनुरोध किया। दूसरी तरफ प्रशासन प्लांट बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के खिलाफ में ग्रामीण एकजुट है। सबका यह है कि नगर निगम क्षेत्र में जो कचरे हो रहा है वो नगर निगम क्षेत्र में ही कहीं उसका निष्पादन किया जाए। जमीन सबसे बड़ी बाधा थी, जमीन नहीं मिल पा रहा था। और जो बनाने वाली एजेंसी है उसके साथ तो आज से 2 साल पहले ही एकरारनामा हो चुका है। तो जमीन ट्रांसफ़र करके हम लोगों ने उनको दे दिया है और वो लोग अब अपना काम शुरू करेंगे। सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई? हाँ, कागजी प्रक्रिया पूरी है, 2 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी। इस संबंध में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सॉलिड वेस्ट प्लांट के निर्माण में किसी तरह के विरोध को सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद भी लोग नहीं समझे तो फिर प्रशासन सख्ती बरतेगा। इसमें किसी भी विरोध को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बोला है कि आप पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप कीजिए, समन्वय स्थापित कीजिए, उनको समझाइए, गलतफहमी नहीं आनी चाहिए। और यदि इसके बावजूद भी कोई जानबूझकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो फिर उसके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी। प्लांट बनने के बाद भी वहां पेच फंसने की पूरी संभावना है, क्योंकि प्लांट की जमीन के चारों ओर रैयती जमीन है जिसे ग्रामीण किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिला प्रशासन उन्हें समझा पाने में सफल हो पाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। और सीधा रुख धनबाद का करेंगे, सहयोगी अरुण बर्नवाल हमारे साथ है। अरुण, सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए पहले जमीन नहीं थी, अब जमीन मिली है तो विरोध शुरू हो गया है। तो इस कचरे पर ग्रामीण और निगम आमने सामने है। अरुण, देखिए जी, बिल्कुल कह सकते हैं हम कि जिस तरह नगर निगम के सॉलिड वेस्ट प्लांट को लगाने की जो नगर निगम के गठन के साथ ही ज़मीन तलाशी जा रही थी, एक बार जिला प्रशासन के प्रयास से ये बलियापुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव के समीप
चिन्हित करके प्रशासन ने इस ज़मीन को नगर निगम को हस्तांतरित भी कर दिया। लेकिन ग्रामीणों का विरोध फिर से एक बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो प्लांट लगाने की जो योजना निगम ने बना रखी है उसमें कहीं न कहीं से अवरोध पैदा होगा। लेकिन इस मामले में जिला प्रशासन ने एकदम स्पष्ट रूप से सख्त निर्देश दिया है और ग्रामीणों को ये संकेत देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर इस ज़मीन को नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है और वहाँ पे सॉलिड वेस्ट प्लांट लगेगा ही लगेगा। ऐसी स्थिति में एक बार विश्वास तो बन गया था कि यहाँ पे चलिए ये प्लांट बनेगा, लेकिन दूसरी ओर ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध करते हुए कहा है कि जो हाल हो रखा है, जो जिला प्रशासन जिस तरह की नीति अपना रखा है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन ब्रिटिश काल से उन गांव वालों को ही के लिए दिया गया, उनके उपयोग के लिए दिया गया है। किसी भी सरकार ने इस पर दावा नहीं पेश किया है अपना, और अब अचानक से आज उपायुक्त का ये फरमान कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि चूँकि जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट से जो केमिकल निकलेंगे उससे उनकी ज़मीन खराब होगी, जिससे खेती में भी परेशानी होगी। तो लग रहा है जो एक बार फिर से जो नगर निगम का जो सॉलिड वेस्ट प्लांट उसके तैयार होने में कहीं न कहीं से अवरोध निश्चित रूप से पैदा होती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन तमाम जानकारियों के लिए। तो कचरे पर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। सॉलिड वेस्ट प्लांट निर्माण का विरोध शुरू हो गया है।